नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर वात की बात। गठियावात के जितने भी मरीज़ हमारे पास आते हैं उनमें से कुछ मरीज़ों को गठियावात के साथ में मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी और साथ में कभी कभी मोटापा भी होता है। तो ये जो तीन बीमारियां हैं, मधुमेह, मोटापा और गठियावात, इन तीनों का एक ऐसा गठजोड़ है, जब ये तीनों एक साथ हो जाएं तब इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस गठजोड़ से कैसे छुटकारा पाएं, ये मैं आज आपको बताऊंगा और इस तरह की स्थिति में इलाज करने में क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं वो आपके ध्यान में लाऊंगा। गठियावात सभी जानते हैं जोड़ों की बीमारी है। हालांकि गठियावात जोड़ों के अलावा अन्य अंगों पर भी असर कर सकता है, पर मुख्य रूप से जोड़ों पर असर करता है। इसके साथ शुगर के बारे में सभी जानते हैं, डायबिटीज़ के बारे में, इसमें ब्लड शुगर आपका बढ़ जाता है। और मोटापा एक ऐसी अवस्था है जो कोई भी नहीं चाहेगा कि उस पर आए। तो इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि जिन मरीजों को डायबिटीज़ होता है उनमें करीब 50% लोगों में कभी न कभी गठिया होने की संभावना रहती है। वहीं जिन मरीजों में गठियावात होता है उसमें 60% ज़्यादा रिस्क रहता है कि उन्हें भविष्य में डायबिटीज़ हो सकता है। वहीं गठियावात के मरीजों में 50% संभावना रहती है, ऐसे 50% लोगों को में मोटापा पाया जाता है। और जितने लोगों में मोटापा पाया जाता है, ओबेसिटी होती है, उनमें करीब 30% लोगों को गठिया होने की संभावना रहती है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बढ़ती उम्र के साथ, मोटापे के साथ, टूट फूट के साथ होता है। और मोटापे से शिकार लोगों में इस बात का खतरा 6 गुना ज़्यादा होता है कि भविष्य में उन्हें डायबिटीज़ होगा। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनमें से करीब करीब 90% लोगों में मोटापा देखा गया है। मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो इन तीनों का आपस में जो ये मेल जोल है, जो घालमेल है, ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करता है। जैसा कि मैंने बताया कि मोटापे की वजह से शुगर का खतरा बढ़ता है, शुगर की वजह से मोटापे की संभावना बढ़ जाती है। ये मोटापा और डायबिटीज़ इतना कॉमन है, दोनों साथ साथ पाए जाते हैं कि आजकल कुछ विशेषज्ञ डायबिटीज़ और ओबेसिटी को दो अलग अलग बीमारी नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि ये दोनों एक ही बीमारी है, और जिसके लिए एक नया नाम दिया गया है जिसे हम डायबिसिटी कहते हैं। अब मोटापे के साथ गठियावात की संभावना बढ़ती है। गठियावात की वजह से मरीज़ को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसका मूवमेंट कम हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे में मोटापे का खतरा बढ़ता है। ऐसे में मरीज़ एक कुचक्र में फंस जाता है जिसमें मोटापे की वजह से शुगर, शुगर की वजह से मोटापा, मोटापे की वजह से गठिया, गठिया की वजह से मोटापा। और तीनों का ट्रीटमेंट अगर अलग अलग हो तो मरीज़ कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। और तीनों बीमारियों को अगर एक साथ मिलकर इलाज करें तो मरीज़ के ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस स्थिति को और जटिल बनाती है वह स्थिति जब गठियावात के इलाज में स्टेरॉयड जैसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि इमरजेंसी में कुछ मरीजों में देना उचित होता है, पर अंधाधुंध इस्तेमाल करने से, लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ता है और शुगर भी बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में हल क्या है? गठियावात के इलाज में अगर मरीज किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट या रूमेटोलॉजिस्ट की निगरानी में है तो वो डॉक्टर ज़रूर इस बात का ध्यान रखते हैं कि मरीज़ का मोटापा और शुगर ना बढ़े, इसलिए स्टेरॉयड जैसी दवाइयों को कम से कम समय तक, कम से कम डोज में इस्तेमाल करते हैं। और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा कारगर दवाइयाँ हैं जिन्हें हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स के इस्तेमाल से ना सिर्फ बीमारी शांत होती है, और बीमारी शांत होने की वजह से दर्द निवारक दवाइयों और स्टेरॉयड की आवश्यकता कम पड़ती है। फिर ऐसे में ना तो मोटापे का खतरा होता है, ना शुगर बढ़ने का खतरा होता है।
बल्कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में से एक दवा होती है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम से आती है, आप सभी ने सुना होगा नाम। इस दवा से शुगर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। जब भी हम शुगर के इलाज की बात करें तो इसके इलाज में भी अलग अलग तरह की दवाइयाँ आती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मरीज़ का वज़न बढ़ा सकती है, तो ऐसी दवाइयों के इस्तेमाल से बचना है। आपके डॉक्टर इस बात को समझते हैं। अगर अपने किसी काबिल डॉक्टर के पास हैं तो वैसी दवाइयाँ नहीं लिखेंगे आपको जिनसे आपका वज़न बढ़े। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे वज़न घटता भी है, तो ये मरीज़ और डॉक्टर के बीच में चर्चा होकर क्लियर होना चाहिए कि किस तरह की दवा उस मरीज़ के लिए उचित होगी। जब हम वज़न कम करने की बात करें तो डाइटिशियन का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है, और डाइटिशियन से भी यहाँ पर अनुरोध है कि वो मरीज़ को जो डाइट चार्ट बनाते हैं वो बहुत आर्टिफिशियल चार्ट ना हो। मरीज़ के घर पे जो भोजन बनता है, जो उनका खुद का जो मेन्यू होता है, उसी में प्लस माइनस करके ही डाइट चार्ट बनाना चाहिए। जब मरीज़ गठियावाद की वजह से चलने फिरने में अक्षम होते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, मूवमेंट कम होता है और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ही मरीज़ों के जोड़ों को लचीला बनाने में, उनके रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करने में, उनके मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मददगार होते हैं। दवाइयों से बीमारी को शांत किया जा सकता है, पर मरीज़ की ताकत उनसे वापस नहीं आती है। मरीज़ की ताकत एक फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में कसरत करने से ही आएगी। कभी कभी मरीजों के जोड़ इतने ख़राब होते हैं, वो मरीज़ जो काफ़ी देर से इलाज के लिए पहुंचते हैं, उनके जोड़ पहले ही ख़राब हो चुके होते हैं। ऐसे मरीज़ों में कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे ऑर्थोपेडिक मित्र हैं, उनसे जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कभी कभी करवाना पड़ता है। सार ये है कि मधुमेह, मोटापा और गठियावाद, इन तीनों को अगर हम एक गठजोड़ के रूप में, एक बीमारी के रूप में देखें और इनके इलाज को एक टीम के रूप में इलाज करें, या तो डॉक्टर खुद इन तीनों बातों पर ध्यान रखें या फिर जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक टीम के रूप में काम करें, तभी मरीज को बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो वात की बात में, वात के साथ, गठियावाद के साथ जो मधुमेह और मोटापे का गठजोड़ होता है, उस बारे में मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि भविष्य में इस तरह की वीडियो आप और देख सकें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।